औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 10 ज़िल्हज्जा करीब है और ये दीन ख़ास मंसूब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से, जिसको हम ईद अदहा के नाम से जानते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो कुर्बानी अज़ीम है तारीख़ में कि जिसका ज़िक्र रब तबारक व तआला ने कलाम पाक में भी फरमाया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब में देखा कि अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को जो उनको बहुत ही अज़ीज़ हो वो राय हक़ में कुर्बान करे, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये सोचते हैं कि उनके लाडले शहज़ादे, उनके लगते जिगर, उनके नूरुल ऐन, उनके खून के कतरे, उनके कलेजे के टुकड़े हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के अलावा और कौन हो सकता है। तो जब ये ख्वाब देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, तो आप निकल पड़ते हैं अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए, और घर से ये कह कर निकलते हैं अपनी बीबी मुबारका हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से कि अपने किसी करीबी दोस्त के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ, दोस्त के यहाँ मुलाकात के लिए ले जा रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब ये माजरा शैतान ने देखा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि बहुत ही अच्छा मौका है, बेहतरीन मौका है तफ़रक़ा फैलाने को। तो वो जाता है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास और जाकर ये कहता है कि क्या आप जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को लेकर कहाँ गए, इस्माइल को लेकर कहाँ गए हैं। तो बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम फरमाती है कि अपने किसी करीबी दोस्त के यहाँ मुलाकात के लिए लेकर गए। तो वो कहता है कि नहीं, वो अल्लाह की राह में अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तो आप फरमाती है कि तू जानता है कि इब्राहीम इस्माइल के बाप है, और क्या कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा कर सकता है। तो फिर वो फरमाता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ है, उन्होंने ये देखा है कि अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करे, लिहाजा वो अपने बेटे हज़रत इस्माइल को अल्लाह की राह में ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। तब आप फरमाती है, बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ये फरमाती है कि तू ज़रूर शैतान है जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बात करने को यहाँ आया है। आप खामोश नहीं बैठती, आप फरमाती हैं कि तू ज़रूर शैतान है जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बात करने को आया है। ये तो अल्लाह ने एक इस्माइल को मेरी गोद में दिया है, अगर 1000 इस्माइल होते तब भी मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। फिर अज़ीज़ान गिरामी, जब शैतान का यहाँ कुछ हुआ नहीं कि बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास वो आया तो था, लेकिन जब मायूस होकर यहाँ से लौटा तब उसने दोबारा कोशिश की और जाकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास जा पहुँचा और जाकर उनसे ये कहता है कि ए शहज़ादे, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं। तुम्हारे अब्बा तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा करने को लेकर जा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खामोश नहीं बैठते। आप फरमाते कि तू ज़रूर शैतान है, तू ज़रूर शैतान है जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बात करने को आया है। अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बात करने को आया है। अल्लाह ने इस्माइल को एक जान बख्शी है, अगर इस्माइल को अल्लाह ने बालों की तादाद के बराबर भी जान बख्शी होती तो इस्माइल सब जान अल्लाह की राह में कुर्बान कर देता। अब शैतान दोबारा मायूस हो गया, एक मरतबा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास गया, वहाँ कुछ ना कर सका। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास गया, वहाँ भी कुछ ना कर सका। फिर वो जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास और जाकर ये कहता है
कि क्या अल्लाह को राज़ी करने का यही रास्ता है? क्या अल्लाह के हुक्म को बजा लाने का एक यही रास्ता है कि तुम अपने बेटे को ज़िबा करो अल्लाह की राह में? अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान जाते हैं कि तू ज़रूर शैतान है जो मुझे अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बात करने को आया है, अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बात करने को आया है। अज़ीज़ान गिरामी, ना बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास शैतान कुछ कर सका जाकर, ना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया, वहाँ से भी खाली हाथ लौट आया, और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया तब आपने भी कंकड़ मार कर उसको वहाँ से भगा दिया। तीनों जगह से शैतान मायूस होकर लौट जाता है। आया तो था बल गलाने के लिए, ये देख कर के बहुत बेहतरीन मौका है इस ख़ानदान के अंदर तफ़रक़ा पैदा करने को, लेकिन जब ये बात अल्लाह के नबियों की होती है तो वहाँ शैतान की कुछ नहीं हो चल सकती। वो आप पहचान लेते हैं कि जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ बात करता है वो ज़रूर शैतान ही होता है। और अज़ीज़ान गिरामी, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को लेकर जब ज़िबा करने को जाते हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लेटाते हैं आप, और आप ये फरमाते हैं हज़रत इस्माइल से कि बेटे, मैंने ये ख्वाब देखा है, मैं तुम्हें अल्लाह की राह में ज़िबा करूं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खामोश नहीं बैठते, आप फरमाते हैं अगर अल्लाह का यही हुक्म है तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को पेशानी के बल लेटाते हैं तो हज़रत इस्माइल ये फरमाते हैं कि अब्बाजान, आप अपनी आँखों पर पट्टी बांध ले ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाए तब आपकी आंखों से आंसू जारी ना हो। तो हज़रत इब्राहीम सलाम अपने आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, अपने बेटे को लेटा देते हैं। इतने में दोबारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बाजान, आप मुझे रस्सी से जकड़ कर रखे ताकि अल्लाह के हुक्म की अदायगी में देरी ना हो जाए। तो ठीक वैसा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं, आप रस्सी से जकड़ते हैं, बांधते हैं। जैसे आप छुरी चलाने जा रहे होते इतने में दोबारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अब्बा जान, रस्सी खोल दे, रस्सी खोल दे, अल्लाह बेहतर सब्र अता करने वाला है और मैं नहीं हिचकिचाऊँगा। आप रस्सी खोल दे, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई ये लिख दे कि बाप तो बेटे को ज़िबा करना चाहता था लेकिन बेटा ज़िबा होने को नहीं चाहता था, लिहाजा आप रस्सी खोल दे ताकि दुनिया देख ले कि बाप ज़िबा करने में राज़ी है और बेटा ज़िबा होने में राज़ी है। बाप ज़िबा करने में राज़ी है और बेटा ज़िबा होने में राज़ी है। तो ठीक वैसा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम करते हैं, रस्सी को खोल देते हैं और जैसे ही आप छुरी को हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन मुबारक पर चलाने की कोशिश करते हैं तो अज़ीज़ान गिरामी क्या देखते हैं कि छुरी नहीं चल रही होती, छुरी नहीं चलती। जब आप छुरी को फेंकते हैं पत्थर पर तो छुरी को कहते हैं, छुरी तू क्यों नहीं चल रही? तो छुरी आवाज़ देती है कि ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ए अल्लाह के खलील, आप मुझसे कह रहे हैं कि छुरी तू काट, और रब्बे ज़लील मुझसे कह रहा है, रब तबारक व तआला मुझसे कह रहा है कि ए छुरी तू ना काट, मेरा हुक्म है तू ना काट, ए छुरी तू ना काट। आप कह रहे हैं काट, अल्लाह कह रहा है ना काट। अज़ीज़ान गिरामी, ज़रा आप उस पस मंज़र को सोचिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं छुरी को कि काट और रब तबारक व तआला कह रहा है कि छुरी तू ना काट। जब दोबारा छुरी तेज़ कर कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोशिश करते हैं तब छुरी चल तो जाती है, खून का चश्मा जारी तो हो जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि आपने अपने बेटे की कुर्बानी अल्लाह के राह में दे दी है, ये बहुत ही बड़ी अदायगी उन्होंने की है। तो इतने में जब आँखों से पट्टी हटाते हैं तो देखते हैं कि क्या माजरा है कि जिब्राइल अमीन बाजू में तशरीफ़ फरमा है और उनके बगल में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं, और जो छुरी उन्होंने चलाई है वो हज़रत इस्माइल नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजा गया दुम्बा है। अज़ीज़ान गिरामी, आप सोचिए
कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितनी अजीम कुर्बानी देने के लिए अल्लाह की राह में निकल पड़े हैं, और अल्लाह को ये गवारा ना हुआ कि वो छुरी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गर्दन मुबारक पर चले। लिहाजा एक दुम्बे का एहतमाम किया जाता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये दिखाना चाह रहा है कि अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किस हद तक कुर्बानी अजीम देते हैं। और अज़ीज़ान गिरामी, मैं बात यहाँ पे अपनी ख़त्म करना चाहूँगा। कहने का मतलब यही है कि कुर्बानी का जो मकसद है उसको याद रखा जाए। रब तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत पाक को क़यामत तक ज़िंदा रख दिया। अल्लाह को ये कुर्बानी इतनी पसंद आ गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अमल को क़यामत तक ज़िंदा रख दिया कि ए इब्राहीम, आपके इस अमल को, आपकी इस सुन्नत पाक को हम क़यामत तक ज़िंदा रखेंगे और लोगों को इस पर अमल करवाएंगे। अब अज़ीज़ान गिरामी, मैं एक और बात यहाँ पर चंद लफ्ज़ों में करता चलूँ कि कुर्बानी का मकसद अज़ीज़ान गिरामी सिर्फ़ गोश्त को तकसीम करना नहीं होता। लोग समझते हैं कि आपने कुर्बानी कर दी, गोश्त आपने तकसीम कर दिया, अल्लाह की राह में कबूल हो गई। ऐसा नहीं है अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद के अंदर सूरह अल हज के अंदर आयत नंबर 37 में ये फरमाता है कि अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता और ना ही खून पहुंचता है। अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता और ना ही खून पहुंचता है। तब आप ये कहेंगे कि जब ना ही गोश्त पहुंचता है और ना ही खून पहुंचता है तो फिर क्या पहुंचता है? तो रब तबारक व तआला इसी आयत के अंदर आगे फिर इरशाद फरमाता है कि पहुंचता ये है कि जब तुम जानवर को अल्लाह की राह में ज़िबा करते हो, तकबीर पढ़ते हो, तो तुम्हारी जो नीयत है उस नीयत पर जानवर का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले वो कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। तो आपकी जो नीयत है कि जिस नीयत से आप छुरी चला रहे हैं, कि जिस नीयत से आप अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं, वो नीयत पहुँचती है, वो नीयत पहुँचती है। कलाम पाक के अंदर सूरह अल हज के अंदर आयत नंबर 37 के अंदर इसकी तफसीरात इसकी ये आयत के अंदर इसकी तफसीरात अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कहना चाह रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ ना गोश्त पहुँचता है ना खून पहुँचता है तो आपकी नीयत पहुँचती है कि जिस नीयत से आप अल्लाह अकबर कहकर अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं, वो नीयत रब तबारक व तआला के यहाँ आपकी कबूल होती है। और फिर रब फरमाता है कि हमने ये आपके ताबे किया है कि जानवर को ज़िबा करते वक्त आप अल्लाह अकबर तकबीर पढ़े, और बेशक नेक अमल करने वालों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुशखबरी है, सुनाएंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मकसद ये है कि जो अहकामात है उसी अहकामात पर पूरा अमल किया जाए। कुर्बानी का मकसद यही नहीं होना चाहिए कि आपने कुर्बानी कर ली, सारा गोश्त आपने रख लिया, आप खुद ही उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही किसी को दे रहे हैं कि जिनका हक़ है, ना उनको भी आप दे रहे हैं, बस आपने अपने लिए ही रख छोड़ा है सारा के सारा। वैसा भी नहीं होना चाहिए। ना ही हमें लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करनी है कि फ़लाँ शख्स अगर कुर्बानी कर रहा है तो मैं भी ज़रूर करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। साहिब इस्तिताअत पर कुर्बानी होनी चाहिए। अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है तो आप अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हो, उस तरीके से कुर्बानी होनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, बस कहने को तो वैसे बहुत कुछ है, बस मैं अपनी गुफ्तगू यहाँ समेट रहा हूँ।
आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला और सलीम गुफ्तगू हम करेंगे। व आखिरत दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।